तो हेलो दोस्तों, टेक्निकली ट्रेडर के एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो रहेगा जैसे कि आपने यूट्यूब का बैनर देखा ही होगा कि क्या हमें टाटा के स्टॉक्स में अप्लाई करना है कि नहीं। एज़ यू नो कि टाटा के स्टॉक्स चाहे वो टाटा केमिकल्स हो, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो या इंडियन होटल्स कंपनी हो, सभी स्टॉक्स बहुत तगड़े-तगड़े तेज़ी से भाग रहे हैं एंड आएँगे हम उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले जानेंगे ऐसा क्यों हुआ? फिर ये जानेंगे कि क्या हम ही टाटा के स्टॉक्स में क्या हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? Is it right time to buy? We'll know this in this video. So watch it until the end. So दोस्तों, 1 मार्च को ये न्यूज़ आई थी कि टाटा सन्स लाइकली टू रेज 55K करोड़ वाया आईपीओ। मतलब 55,000 करोड़ रुपीस टाटा सन्स आईपीओ से रेस करने वाले थे। ऐसी न्यूज़ आई थी 1 मार्च को। और टाटा सन्स ये अलग से कंपनी है जो कि एक एनबीएफसी जैसी है, ठीक है। और उसका एक आरबीआई का रूल है कि अगर आप एनबीएफसी हो तो आपको 3 साल के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है, जिसमें आप पब्लिक को अपना शेयर इशू देंगे, ठीक है। बट अब ट्विस्ट सुनना, ठीक है। पहले ट्विस्ट मैं बाद में बताता हूँ। तो ये ऐसी न्यूज़ आई थी कि ये एक अपर लेयर नॉन फाइनेंशियल कंपनी बैंकिंग है, तो आपको एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यू हैव टू लिस्ट योरसेल्फ, ठीक है। फिर वापस से वही न्यूज़ आई कि टाटा सन्स को लिस्ट विद इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स के बाद। तो ये सब उस दिन न्यूज़ चल रही थी। इसी न्यूज़ के चलते जो टाटा केमिकल है वो एक दिन में 11 करीब 11% जितना अप था। टाटा पावर भी 8% जितना अप था। इंडियन होटल्स 2.43% और टाटा मोटर्स भी 2.45%। इस न्यूज़ के चलते टाटा मोटर्स और सारी टाटा की कंपनीज अप थे और टाटा केमिकल सबसे ज़्यादा एक्शन आया सबसे ज़्यादा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें टाटा केमिकल्स की जो है टाटा सन्स में 80% की होल्डिंग है। सो 80% इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो ये आया ट्विस्ट कि जो टाटा सन है उन्होंने बोला नहीं भाई, हमको पब्लिक ऑफरिंग नहीं देनी, हमको आईपीओ नहीं लाना, हम कोई और तरीका देखेंगे जिससे हम आईपीओ से बच सके, आरबीआई के रूल से बच सके। तो जो अपना वो जो डेप्थ है वो कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। तो लुकिंग एट ट्रांसफरिंग डेट टू सेपरेट एंटिटी, मतलब अपनी ये जो कंपनी है ये इनको या तो वो स्पिन ऑफ कर देंगे या डीमर्ज करके कोई नई एंटिटी बना देंगे, जिससे इनको और ज्यादा टाइम मिले आईपीओ को बैक करने का, अवॉइड करने का। तो भाई ये थी ये, और ये न्यूज़ का भाई मार्केट बंद होने के बाद सैटरडे को या फिर फ्राइडे सैटरडे तक ये न्यूज़ आ गई थी। सो विच मीन्स दैट इसका इफेक्ट कब पड़ेगा? मंडे को मार्केट में पड़ेगा एंड इट कैन ब्रिंग द टाटा स्टॉक्स अगेन। थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ सकता है। सो यस, द आंसर इज यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट राइट नाउ। करेक्शन आने दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा। सो उसके बाद यू कैन कंसिडर री इन्वेस्टिंग इन टाटा मोटर्स। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी मतलब एकदम से एकदम नीचे गिर जाएगी, ऐसा कुछ मतलब ड्रास्टिकल चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आएगा विच इज नेचुरल। एंड अभी टाटा की कंपनी से, सारी टाटा की कंपनी से तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। सो अभी आप रुक जाना, यू डू नॉट हैव टू बाय एनी स्टॉक्स राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा यू नो आरएसआई एकदम ज्यादा ओवरबॉट जोन में है। तो थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन आना बनता है। टाटा सन्स है वो लोग ये भी ट्राई कर रहे थे कि आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो इनके डेडलाइन है आईपीओ की वो बढ़ा दो। बट आरबीआई ने ना 2022 में ही बोला था इनको कि आप एक एनबीएफसी अपर लेयर हो तो आपको एक आपका आईपीओ निकालना पड़ेगा। अब जो टाटा सन्स है, ठीक है, वो है एक एनबीएफसी, जिसकी वजह से आरबीआई इस पिक्चर में आ रही है। अदरवाइज सेबी आती, सेबी आएगी पर कब? जब वो प्राइमरी मार्केट में से लिस्ट होने होकर सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ये एनबीएफसी है तो इसमें आरबीआई का भी रोल रहेगा एंड सेबी का भी रोल रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या हमें टाटा के स्टॉक्स अभी लेने हैं या नहीं, एंड आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकआउट स्टॉक्स, ठीक है। अब ये कुछ स्टॉक्स है जो मेरे रेडार में आए हैं। एंड ये बताने से पहले मैं क्लियर बता दूं कि दिस इज नॉट एनी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। ये सिविक स्टडी पर्पस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू ट्रेक ब्रेकआउट स्टॉक्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एनालाइज या प्राइस एक्शन। टेक्निकली प्राइस एक्शन कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो देखना, समझना एंड सीखना। सो ये स्टॉक है डीबी रियलिटी। अच्छा ब्रेकआउट आया है इसमें। इसमें एक असेंडिंग ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको पार करके इसने एक अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। फिर वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने यहाँ पे तोड़ा, एंड देन वापस यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। एंड अब जो है इसने एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म किया है, जो अगर ये लेवल जो सस्टेन करता है 282 अगर सस्टेन कर जाएगा तो हमें एक राइज देखने मिलेगा, और एल्स हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने मिलेगा एंड देन राइज हमें देखने मिल सकता है, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर जाएगा तभी हमें इसको ऑब्जर्व करना है एंड तभी ब्रेकआउट हो सकता है। बट व्हाट इफ नहीं गया तो उसके लिए हमारे पास है स्टॉप लॉस, जो कि एक सबसे पहला स्टॉप लॉस आएगा हो जाएगा डीएसलो का, जो कि 268 का निकल के आता है, ठीक है। एंड जो फाइनल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आता है कहीं पे, जो आता है 258 का। तो भाई
268 और 258 इसके फाइनल स्टॉप लॉस है। फाइनल स्टॉप लॉस ही हमारा ब्रह्मास्त्र है, वही हमें बचाएगा। इफ यू वोंट रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस, द मार्केट विल नॉट रिस्पेक्ट योर कैपिटल। ये बात कान खोल के सुन लेना। तो नेक्स्ट स्टॉक है हुडको। तो जो हुडको है ना, वो मैंने देखा है कि कई दिनों से 190 से लेकर 200 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे करके। बट अभी रिसेंटली इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। जो ऐसा करके ऐसा होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, और जो ऐसा करके ऐसा जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ऑलराइट। तो हमने देखा कि इसमें सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो जो भी हमारी डिप्स होगी वो होगी हमारी एंट्री। एंड तो जो सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, जो आता है 184 का, ठीक है। एंड जो सबसे लास्ट स्टॉप लॉस होगा, फाइनल स्टॉप लॉस, वो आता है यहाँ कहीं पे, जो है 178 का। तो याद रखना। एंड 190 तक वी कैन ऑब्जर्व एंड बाय इन द डिप्स। ये होगी हुडको की। तो जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार में आया है वो है जेंसा टेक्नोलॉजीज। इसमें हमें डिसेंडिंग चैनल पैटर्न देखने को मिलता है। डिसेंडिंग चैनल पैटर्न कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एंड देन और जो प्राइस होती है वो इसमें ऐसे ऐसे मूव होती है, एंड देन हमें ऐसा मूव देखने मिलता है डिसेंडिंग वाले में, ठीक है। जो असेंडिंग रहता है, जो ऊपर की तरफ जाता है चैनल पैटर्न, उसमें हमें ऐसा ऐसा मूव देखने मिलता है, एंड वो ऐसे नीचे चले जाता है, तो वो ब्रेक डाउन के लिए होता है, एंड ये ब्रेकआउट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टॉक एक दिन में ही बहुत ज़्यादा अप था, बट ये यहाँ पे कहीं पे ना रीटेस्ट लेने आ सकता है। तो जब ये थोड़ा सा नीचे आए बट इस लेवल के अंदर, तो हम इसको बाइंग करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के हो जाएगा, जो कि रिसेंटली ब्रेकआउट का जो लो है, लेटेस्ट लो है, वो आपका स्टॉप लॉस है, विच इज़ 555 एज आई हैव मार्क्ड इन द चार्ट, ठीक है। फटाक से कवर करते हैं। अगला स्टॉक है कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमें वापस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये जो है वापस थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आ सकता है, एंड देन बूम ये भी ऊपर जा सकता है। बट व्हाट इफ ऊपर नहीं गया, तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है, जो डेज लो है वो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो कि 990 के अराउंड आता है। एंड इसको जो है 1043 तक आप कंसिडर कर सकते हो। उसके नीचे जाएगा तो मत लेना, वेट करना, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर ही हमारा कंफर्मेशन आता है। ब्रेकआउट से पहले हमें कोई स्टॉक बाय नहीं करना। जो भी मैंने स्टॉक बताया सारे ही ब्रेकआउट के बाद ही आपको बाय करना है, ठीक है। अगर वो नीचे गिर रहे तो वो वर्क नहीं करेंगे। एंड स्टॉप लॉस इज योर शील्ड। तो जो कॉन्फिडेंस पेट्रो देख रहे हो आप, उसके चार्ट में आपको एक ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगल फॉर्म होता दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक इसका सप्लाई एरिया है। जब जब यहाँ पे आता है तब तक स्टॉक वापस नीचे चले जाता है, ठीक है। तो अब ये वापस उस सप्लाई एरिया में आ रहा है, बट हमें ये भी देखने मिल रहा है कि अब यहाँ से आगे जाके इसको ये ऊपर की तरफ मार रहा है, ये हायर हाइस मार रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि इधर इट विल गो अप और इट कैन गो डाउन, ठीक है। तो वो रिस्क फैक्टर आपको लेके चलना है। एंड ये इसका जो है वो सपोर्ट बन जाएगा फिलहाल के लिए। तो अगर इसके ऊपर ये टिक जाता है तो ये वापस ऐसे ऊपर जा सकता है, अन्यथा इसके नीचे चला गया तो फिर ये और नीचे चले जाएगा। तो वो रिस्क लेने के लिए आप रेडी रहना। तो उस हिसाब से जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है वो है ये लेवल। तो इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, दैट इज योर 89 रुपीज़। तो 89 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए, तो ही ये वैलिड रहेगा, और एल्स ये इनवैलिड हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इन माई लिस्ट इज सोम डिस्ट एंड ब्रेव लिमिटेड, विच इज SDBL, ठीक है। तो अगर तो इसमें भी हमें चैनल पैटर्न देखने मिल रही है, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न देखने मिल रही है ना, ठीक है। एंड ये जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, तो इट माइट गो अप, इट माइट गो डाउन। हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, इस लाइन पे मिलेगी जो हमारी वाइट लाइन है। तो 311 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आ सकता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये लेवल का हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 230। तो 230 जो है आपका है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। आपकी लिस्ट में ऐड कर देना जब ये 311 के ऊपर जाए, एंड आप देख रहे हो कि सस्टेन कर रहा है, तो इसमें एक्शन आ सकता है। एंड अगर नहीं आया तो 230 आर स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी कह दे रहा हूँ, दिस इज नॉट एनी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। ये सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस था। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड कैसा लगा वीडियो, अगर कुछ सीखने मिला हो, समझ में आया, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक और बात, आप शायद ये वीडियो आज से 1 या 2 दिन बाद भी देख रहे हो, तो भी ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तभी भी काम आएगा, क्योंकि एक दिन में ये ऊपर नहीं चले जाएगा या एक दिन में ये नीचे नहीं चले जाएगा। इसको टाइम लगेगा, ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है या कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है। तो उस हिसाब से आप जब भी देखोगे, बस जो मैंने दिए हुए प्राइस है एंड स्टॉप लॉस है वो देख लेना। स्टॉप लॉस के नीचे है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, एंड जो मेरे ब्रेकआउट के ऊपर है, ब्रेकआउट रेंज के ऊपर है, तो ये हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। So do like, comment and share. Thanks for watching. See you in the next video.